बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ बायोलॉजी और फिज़िक्स के बारे में। 10th क्लास की बात हो रही है, जो कि सिलेबस जो है ना आपका बोर्ड वालों ने रिवाइज कर दी, जिसको स्मार्ट सिलेबस का नाम भी दिया गया है, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। तकरीबन 40-45% आपको मालूम है कम हो गया, तो मैंने बारी बारी हर सब्जेक्ट की वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता जा रहा हूँ। ये भी मैं उर्दू की बनाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का भी जो है ना अपलोड इंशाल्लाह आज कर दूँगा। तो हम चेक करते हैं कि उर्दू का सिलेबस कितना बोर्ड ने 10th क्लास के लिए चूज़ किए हुए हैं। ये आपके सामने एक पेज है, इसको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहा जाता है। ये वो उन्होंने पीडीएफ बोर्ड वालों ने बनाई है, जो कि उन्होंने तमाम हमारे स्कूल्स कॉलेजेस को भी भेजी, जिसमें हमारा कॉलेज भी शामिल है, जिससे हमें पता लगा कि कौन कौन सा सिलेबस बोर्ड ने नेक्स्ट टाइम पेपर्स के लिए रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। नया सिलेबस बराए बोर्ड एग्ज़ाम 2021 10th क्लास उर्दू। ये टेक्स्ट बुक के बारे में आपको वो अगले स्लाइड में बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने चूज़ करने हैं, मगर उससे पहले इसका नोट पढ़ लें। मुसन्फ़ीन और शुरा के तारुफ में से कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आप पोएम्स पढ़ते हैं या गज़लें पढ़ते हैं या जो लेसन पढ़ते हैं, वो किसी न किसी राइटर के लिखे होते हैं। अमूमन ये तो क्वेश्चन लाजमी याद करना है कि ये जो नज़म है या ये सबक है, ये किस राइटर का है, मगर राइटर के मुतल्लक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, यानी कि राइटर्स के हालात ज़िंदगी बता दें या इस तरह के जो सवाल हैं वो बोर्ड में नहीं आएंगे। ये बोर्ड ने क्लियर आपको बता दिया। नाम ज़रूर याद रखना है हर लेसन का कि किसने ये लेसन लिखा है, मगर जो राइटर है उसका तारुफ वाला जो है वो याद आपने नहीं करना। वो लिखा हुआ है, कोई सवाल नहीं बनाया जाएगा। लेसन कौन कौन से आपने तैयार करने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? हमद करनी है, नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है, उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान का लेसन करना है, बड़ा मशहूर लेसन है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। उसके बाद मुलम्मा करना है, फिर चुगलखोर, नाम देव माली करना है, अली बख्श करना है। उसके बाद दो पोइम्स करनी है सिर्फ, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत और फातिमा बिनते अब्दुल्ला, और दो ही गज़लें करनी है। एक गज़ल हसरत मुआनी ने लिखी हुई है और दूसरी गज़ल जिगर मुरादाबादी ने लिखी हुई है। ग्रामर की बात हो जाए, उर्दू कवायद और इंशा, मजमून निगारी, मजमून लिखने के लिए आपने तैयारी करनी है और तफ़हीम इबारत करनी है। मजमून कौन कौन से करने हैं बोर्ड ने बता दिया जी। ये आपकी उस बुक के पेज नंबर 84 से लेकर 100 तक है। बोर्ड ने 7 पेज नंबर भी लिखा हुआ है। जमजम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, यौम आज़ादी, मेहनत की बरकतें, माँ बाप के साथ सलूक, शहरी और देहाती ज़िंदगी पे लिखना है ऐसे, और आखिरी ऐसे जो आपने तैयार करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो है वक्त की पाबंदी। ये वो टोटल मज़ामीन है जो आपने तैयार करने हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। इस तरह तफ़हीम इबारत की बात आ जाए तो बुक के पेज नंबर 117 से 124 जो कवायद इंशा वाली बुक है, ग्रामर की है, उसमें से आपने ये टॉपिक सारे करने हैं। इबारत नंबर कौन कौन सी करनी चाहिए, बोर्ड ने नंबरिंग भी दे दी है 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 एंड 15, और नीचे इसकी डिटेल बता दी है कि ये वाला जो पैराग्राफ है पंजाब की हद से शुरू होगा, औसान जाते रहे, मुख्तलिफ इंसान से शुरू होगा, फैली हुई हैं, हम असरों से शुरू होगा, पैराग्राफ सर बंद है। आपने नंबरिंग बस चेक करनी है और ये पेजेस आपके सामने मौजूद है। इस्लाम ने से लेके नहीं है, सुकून के वक्त हो रहा है, मज़ीद भी हैं। इंतखाब कुतुब से लेके बुलंद होता है, कायद-ए-आज़म हमेशा से लेके कारनामा है, और आखिरी तफ़हीम इबारत है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की से लेके अता किया। तो ये है जी आपका टोटल छोटा सा मुख्तसर सिलेबस है। बोर्ड ने ज़बरदस्त उन्होंने स्मार्ट कर दी है, बहुत ही स्मार्ट कर दी है। अल्लाह करे बाकी भी ऐसे ही हों इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज़।